हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की उत्तम योजना, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब दानियल को बचपन से ही उसके परिवार से अलग करके बंधुआई में ले जाया गया कि वह एक गुलाम बनाया जाए, तो वह एक बात को जानता था कि जिस रास्ते पर वह है उस रास्ते पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। यही कारण था कि वह डरा नहीं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, यह जानते हुए कि वह परमेश्वर की योजना के नीचे है, जहाँ पर परमेश्वर उसकी कमजोरी, निर्बलताई को इस्तेमाल कर रहा था कि उसे अपने पास लेकर आए और सामर्थी बना सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी समस्याओं को इस्तेमाल करता है कि आपके ऊपर अपनी योजना को जाहिर कर सके। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अब्राहम, इसहाक, नूह और दानियल परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब यही था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में भी वचन को नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर से प्रेम उसके दानों वरदानों को लेने के लिए नहीं किया, परंतु उन्होंने सिर्फ परमेश्वर से प्रेम किया। इसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसके साथ चलते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए जाते हैं और अपने जीवन के हर गड्ढे से बाहर निकाले जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले थे, परंतु फिर भी अब्राहम के कोई संतान नहीं थी और सारा बांझ थी। याद रखें, सारा के बांझपन का मतलब यह नहीं था कि उसके जीवन में कोई पाप था, बल्कि उसका मतलब यह था कि वह खुदा की महान योजना के नीचे थी, जहाँ पर परमेश्वर उसके बांझपन को इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह अपनी ताकत और आशीष को उसके जीवन में दिखा सके। उसी तरह से अगर आज कोई बीमार है तो हम सोचते हैं कि उसने कोई पाप किया होगा, लेकिन वह बीमारी परमेश्वर के करीब जाने के लिए भी हो सकती है। आप कई बार सोचते होंगे कि मेरा रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। जरा सोचें, प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले अगर पतरस का रास्ता खुल जाता और वह बहुत सी मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचने चला जाता, तो अगली सुबह उसकी प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी भी मुलाकात ना होती। और अगर उसकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात ना होती तो वह भी आज हजारों मछुआरों की तरह खो चुका होता। बाइबल में लिखा है कि उसी पतरस को हम आज तक याद करते हैं। याद रखें, उस असफलता ने उसे प्रभु यीशु मसीह से मिलवाकर एक आशीषित मनुष्य बनाया और वह परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर ने उसकी असफलता को इस्तेमाल किया। इसीलिए हमेशा याद रखें, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, इसका चिन्ह होगा कि आप अपनी गरीबी, बीमारी को आशीषों और चंगाई में बदलते हुए देखेंगे और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मैं अपनी कठिन परिस्थितियों में भी आपके नाम में बना रहूं, ताकि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।